नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम का चार्ट है। हालांकि उतना बुलिश नहीं था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन। और फिर कल के दिन मंडे के दिन गैप ओपनिंग हुई, और गैप ओपनिंग होते ही बहुत शार्प सेलिंग हुई। फिर यहाँ से सडनली एक सपोर्ट के आसपास एक पुल बैक दिया। फिर यहाँ से फिर फर्दर डाउनफॉल, फिर फर्दर अपसाइड, फिर फर्दर डाउन साइड के आसपास। मे बी अब यहाँ पे थोड़े से बायर फंस सकते हैं अगर आज के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस लेवल 24,720-30 के नीचे निकलने की कोशिश करता है निफ्टी, तो बहुत हाई चांसेस है कि फिर ये लो टेस्ट कर सकता है। और फिर जैसे ही लो टेस्ट करेगा 500 भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और मे बी उसको शायद 500 को एक्सपेक्ट ना करे, फ्लो में निकल जाए मार्केट। और बाइंग साइड के लिए तो अभी प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब ये एक टेल बन चुका है, एक टॉप बन चुका है। तो जब तक अब बाइंग साइड में जब तक अब ये 870 880 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक सेलिंग के लिए हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इस लेवल के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल के ऊपर निकलेगा फिर एक ये लेवल है ऑलमोस्ट 25,980, 25,000 ही मान लेते हैं इसको, 24,970-90 के राउंड लेवल 25,000 ही मान लेते हैं। इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता तो फिर हमें 200-250 पॉइंट तक का टारगेट मिल सकता, जो हम प्लान किए थे यहाँ तक का। लेकिन उसके लिए पहले इस लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 25,000 के ऊपर, तो बहुत हाईली चांस है कि यहाँ तक एक टेस्ट कर सकता है, इस लेवल तक आ सकता है प्राइस या मार्केट। लेकिन अगर आज गैप डाउन ओपनिंग होती है और थोड़ा सा एक दो कैंडल हॉल्ट करके फिर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर बहुत हाईली चांसेस है कि मैं भी शायद ये लो भी टेस्ट कर सकता है। थोड़ी अच्छी ठीक ठाक सेलिंग हो सकती है, क्योंकि एफ आई आई एकदम अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। वो सेलिंग करते ही जा रहे हैं, और अक्टूबर के मंथ में एकदम हाईएस्ट सेलिंग कर रखी है उन्होंने, और मोर देन 80,000 करोड़ की। तो थोड़ा सा कॉशियस तो रहना पड़ेगा हमें मार्केट में। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है, ऐसा नहीं कि मतलब 5-10 मिनट सस्टेन करता है, 5-10-15 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एक कैंडल सस्टेन करती है अपर लेवल पे और फिर उसका हाई ब्रेक करता है, तो फिर एक बाइंग साइड ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है वापस से सेल ऑफ आ गया, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। फिर हो सकता है फिर इसी रेंज में रेंज बाउंड रह जाए मार्केट, और उतना कुछ खास कर ना पाए। और 1 सेकेंड, एक हम फिबोनाची लगा लेते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी और के लिए। ये लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस और लेटेस्ट हाईएस्ट प्राइस हमने कनेक्ट कर दिया इसको। देखिए यहाँ पे 0.6 पे एक प्राइस का भी लेवल आ रहा है यहाँ पे। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 720 के आसपास, 730 के आसपास, क्योंकि ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, बहुत हाईली चांस है कि शायद इस लो को रिस्पेक्ट ना करे मार्केट और फिर डायरेक्ट ये लो टेस्ट करे। बहुत हाईली चांसेस है इस लेवल को ब्रेक डाउन जैसे ही होता है, तो बहुत हाईली चांसेस है कि मेरे 570 मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक का टारगेट हमें मिल सकता है। और मे भी हो सकता है कि एक न्यू लो हमें देखने को मिले, ये लो के साथ रिस्पेक्ट ना करे मार्केट। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा बियरिश साइड के लिए ही हम लोग प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और पहली कैंडल रेड बनती है तो, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट में ये मार्केट, थोड़ा पॉजिटिव कह नहीं सकते इसे भी। पॉजिटिव तब कह सकते हैं थोड़ा सा जब ये 24,880 के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो। और फिर आ जाते हैं लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी उतना बेरिश नहीं हो जितना निफ्टी हो चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट किया था, और ये जो स्विंग्स हैं इन सब के ऊपर निकल चुका था। लेकिन फर्दर प्राइस अपसाइड में ये जो रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक के अपसाइड में फिर फर्दर डाउन साइड आ गया, और फिर फर्दर इसी लेवल के आसपास आके क्लोज किया। 1 सेकेंड, इसको मैं और मार्क कर देता हूँ आगे तक। ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसका अपसाइड ब्रेकआउट किया, फर्दर सस्टेन नहीं कर पाया, फर्दर डाउन आया, एक पुल बैक थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन फर्दर इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर फर्दर सेल ऑफ, फिर फर्दर अपसाइड मूवमेंट, फिर फर्दर इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दिया है। और अगर आज के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, और ये लेवल अगर 880 870 के नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो बहुत हाईली चांसेस है कि हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और यहाँ तक आ सकता है मे बी 500 तक, 51-500 तक टारगेट मिल सकता है हमें। और अगर यहाँ तक आ गया तो फिर ये ट्रेंड का 50% ज़्यादा करेक्शन हो जाएगा, फिर बहुत हाईली चांसेस है कि शायद ये लो टेस्ट कर जाए मार्केट 51,000 भी। और अगर गैप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा बुलिशनेस के लिए प्लान कर सकते हैं, मतलब 52,150 160 के ऊपर निकलने की कोशिश करें। अगर इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करें
तो फिर हम लोग एक बुलिशनेस प्लान कर सकते हैं, एक बुलिश टारगेट प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट राउंड लेवल के आसपास 52,500 के आसपास, मतलब ये लेवल के आसपास ही, मतलब इससे 50 पॉइंट नीचे ही थोड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग साइड में। और थोड़ा सा फिबोनाची लगा लेते हैं, लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस टू लेटेस्ट हाईएस्ट प्राइस। हाँ ठीक है, मतलब ये जो ट्रेंड है अप साइड में, ये लोअर लेवल से अपर लेवल में, इसमें ये 0.5 का लेवल बहुत क्रिटिकल होने वाला है, 780 मतलब 800 के आसपास, मे बी 1 सेकेंड, ये ठीक है ओके। एक हम लोग जोन बना देते हैं, 1 सेकेंड, हम्म इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये एक जोन बन गया हमारा, जिसे एक हम सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। अगर इस जोन के नीचे निकलता है प्राइस, तो फिर बहुत हाईली चांसेस हैं कि ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये लो टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर अप साइड मूवमेंट करना है तो इस रेंज के आसपास में बाय एक्टिव होनी चाहिए। फिर यहाँ से फर्दर अप साइड रेंज को ब्रेक करते हैं, इस रेंज आने के बाद प्राइस, तो एक बुलिश साइड ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं और थोड़ा ठीक ठाक हमें मूवमेंट मिल सकती है अप साइड में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, तो थोड़ा सा फिर ये है कि सेलर थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं और अग्रेसिव हो सकते हैं। और मे बी अगर थोड़ा सा नीचे आए तो फिर बहुत हाईली चांस है कि यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट है नहीं इस एरिया में। यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 कैंडल वेट की, तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं वो है 51,500 के आसपास। तो बहुत हाईली चांस है 51,500 भी आ सकता है मार्केट। और 51,500 अगर आ गया तो फिर बहुत हाईली चांसेस हैं फिर कि यहाँ पे फिर ये लो टेस्ट कर सकता है 51,000 भी, क्योंकि यहाँ से फिर अगर यहाँ तक आ गया 51,000 तो फिर ये जो ट्रेंड है इसका 50% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है मार्केट, और फिर वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, और उतने बायर्स एक्टिव होंगे नहीं, और फिर प्राइस बहुत अच्छे नीचे आ सकती है और हमें एक और अच्छा ट्रेड डाउन साइड में मिल सकता है। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि हाँ देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया तो था जहाँ से फर्दर सेल ऑफ आया, फिर लोअर से फर्दर अप साइड मूव कर गया, फिर गैप ओपनिंग हुई फ्राइडे के दिन, ऊपर अप साइड भी मूवमेंट किया, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाया, फर्दर इस रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेक डाउन किया, फर्दर यहाँ से एक पुल बैक दिया, थोड़ा बड़ा पुल बैक हो गया, लेकिन फर्दर उस लेवल को ब्रेक किया, न्यू लो बनाया, फर्दर अपसाइड मूवमेंट करने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया, और फर्दर उस रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। अब आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे इस लेवल के नीचे, 23,900 के नीचे थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट है नहीं, ये भी बहुत छोटा सा है, वो है 23,840 के आसपास। मे भी अगर शायद इसको रिस्पेक्ट ना करे मार्केट तो फिर बहुत अच्छा नीचे आ सकता है डाउन साइड में। और गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल की 24,30-40 के ऊपर, तो फिर हम लोग एक प्लान कर सकते हैं इस स्विंग के लिए, मतलब 150-200 पॉइंट की ट्रेड हमें मिल सकता है अप साइड में। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ेगा हमें कि इस लेवल के नीचे निकलता है 910 के नीचे, तो फिर थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और इस लेवल के अगर अप साइड निकलता है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट आज के दिन भी, तो बहुत बड़े टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन, अगर गेट डाउन ओपन होती है थोड़ी ठीक ठाक और पहले कैंडल थोड़ी छोटी रेड बनती है और फर्दर कंटिन्यूशन आता है, तो फिर हमें सेलिंग में थोड़ा अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक जो ट्रेंड है ये अगर फेल होने वाले हैं तो फिर बहुत जल्दी प्राइस नीचे आएगी। वेट नहीं करना चाहिए प्राइस को, अगर बायर्स को फंसाना है तो फिर मार्केट रुकता नहीं है, मतलब वही ऐसे कहते हैं ना कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो अगर सेल ऑफ आना है मार्केट में तो फिर मार्केट को ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, सडन नीचे आ जाना चाहिए, तो वही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।